हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 32 तक को सॉल्व करेंगे। एंड बच्चों, अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा गया है कि अगर x इक्वल्स -1/2 एक रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें यहाँ पे k के वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे। तो देखिए, हमारा गिवन इक्वेशन है 3x² प्लस 2kx प्लस 3 इक्वल्स 0। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x इक्वल्स -1/2 एक रूट है इस गिवन इक्वेशन का। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिंस x इक्वल्स -1/2 इज अ रूट of the given इक्वेशन। अब देखिए, अगर x इक्वल्स -1/2 एक रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जब हम लोग x इक्वल्स -1/2 पुट करेंगे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x का ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम लोग इस गिवन इक्वेशन में x इक्वल्स -1/2 पुट करते हैं। सो नाउ 3 इंटू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लेस पे k इंटू एक्स के प्लेस पे -1/2 प्लस 3 इक्वल्स 0। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 एंड 1/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3/4। अब देखिए, यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस k इंटू -1 विच इज -k प्लस 3 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे हम लोग 3/4 एंड 3 को एक साथ रख लेते हैं एंड -k को ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल्स के इधर, तो ये प्लस k हो जाएगा। और इस दोनों टर्म को हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 + 12/4 इक्वल्स k। This implies 15/4 equals k. Therefore we get k equals 15/4 एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर -1/3 एक रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें यहाँ पे k के वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे। तो देखिए, हमारा गिवन इक्वेशन है 2x² प्लस 2x प्लस k इक्वल्स 0। अब देखिए, क्वेश्चन में ये हमें कहा गया है कि -1/3 एक रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो हम लिख सकते हैं, सिंस x इक्वल्स 1/3 इज अ रूट of the given equation। अब देखिए, अगर x इक्वल्स -1/3 एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जब हम लोग x इक्वल्स -1/3 पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x का ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो नाउ 2 इंटू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -1/3 प्लस k इक्वल्स 0। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, -1/3 का स्क्वायर विच मीन्स 1/9 एंड 1/9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 2/9 प्लस 2 इंटू -1/3 विच इज़ -2/3 प्लस k इक्वल्स 0। नाउ अब हम लोग k को इस साइड में ही रख लेते हैं एंड 2/9 को इक्वल्स के इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -2/9। सिमिलरली जब -2/3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा +2/3। अब हम लोग एलसीएम लेके यहाँ पे इस दोनों टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 एंड 3 का एलसीएम मिल जाएगा हमें 9। 9 से 9 को डिवाइड देंगे 1 इंटू -2 विच इज़ -2 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 एंड 3 इंटू 2 विच इज़ 6।
तो देखिए फाइनली हमें k इक्वल्स 6-2 विच इज़ 4/9 मिल गया एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये शो करने के लिए कहा गया है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है x² - 8x + 18 = 0। अब हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c equals 0, we get a equals 1, b equals -8 and c equals 18। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -8, सो b² के प्लेस पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर, -4 इंटू a के प्लेस पे 1 इंटू c के प्लेस पे 18। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -8 का स्क्वायर विच इज़ 64 एंड -4 इंटू 1 इंटू 18 विच इज़ -72। अब इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 64 - 72 विच इज़ -8। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है ये क्लियरली लेस देन 0 है ना। सो लिखेंगे हम लोग क्लियरली d इज लेस देन 0 एंड हमें पता है जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 मिलता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलते हैं। सो इस बात को लिख लेंगे। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि k के किस वैल्यू के लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 4x² - 12x - k = 0। अब इस गिवन इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c equals 0, we get a equals 4, b equals -12 and c equals -k। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -12, तो b² के प्लेस पे हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 4 इंटू c के प्लेस पे -k। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -12 का स्क्वायर विच इज़ 144 एंड -4 इंटू 4 इंटू -k विच इज़ +16k। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें k के उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स ना हो। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रियल रूट नहीं होगा तो इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो लेस देन 0 रहेगा। सो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, d लेस देन क्या होगा 0। अब देखिए हमने d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया हुआ है 144 प्लस
16k, ये लेस देन हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 16k लेस देन 144 को इनइक्वालिटी के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -144, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लेस देन हो जाएगा -144 बाय 16। सो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमें कि लेस देन -9। 16 से हमने -144 को कैंसिल कर दिया एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें के उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके लिए जो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल्स 0। अब हम लोग इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट को कंसीडर कर लेंगे अल्फा। सो नाउ लेट वन रूट of the given equation is alpha, then इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा। सो हम लिख सकते हैं अदर रूट इक्वल्स 1/अल्फा। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखिए हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c/a के, जहाँ पे c क्या होता है कांस्टेंट टर्म एंड a क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो हमारे रूट्स हैं अल्फा एंड 1/अल्फा, तो इसका प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स सी के प्लेस पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है तो के, एंड देखिए ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो ए के प्लेस पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 3, है ना। अब देखिए अल्फा एंड अल्फा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 1 इक्वल्स k/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ से k इक्वल्स मिल जाएगा 3 एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल्स 0। अब हम लोग इस गिवन इक्वेशन के एक रूट को कंसिडर कर लेते हैं अल्फा। सो लेट वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज अल्फा। अब देखिए अगर एक रूट को हमने कंसिडर कर लिया अल्फा, देन इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, देन अदर रूट इक्वल्स हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल लो आप या जीरोज बोल लो आप, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा c/a। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, एंड c के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है एंड ये है k, एंड a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 5। अब यहाँ पे अल्फा एंड अल्फा कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1 इक्वल्स k/5। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ से हमें k इक्वल्स मिल जाएगा 5
एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें के उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हों। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो नाउ on comparing with ax² plus bx plus c equals 0, we get a equals 3, b equals k and c equals 3। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल्स k है, सो b² के प्लेस पे हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 3 इंटू सी के प्लेस पे 3। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा k² एंड माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ माइनस 36। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट हों, है ना। यानी कि यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो इक्वल्स टू 0, तभी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे। सो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स we must have d इक्वल्स 0। अब देखिए d के प्लेस पे d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस 36 इक्वल्स 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं k² इक्वल्स माइनस 36 को इधर लाएंगे इक्वल्स के, तो ये हो जाएगा 36 और लिख सकते हैं यहाँ से k इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल्स प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। सो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 और k इक्वल्स माइनस 6 एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें a के उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 9x² माइनस 3ax प्लस 1 इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c equals 0, we get a equals 9, b equals minus thrice of a and c equals 1। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b इक्वल्स है माइनस 3a तो b² के प्लेस पे हो जाएगा माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 9 इंटू सी के प्लेस पे 1। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस 3a का स्क्वायर विच इज़ 9a² एंड माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 विच इज़ माइनस 36। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें a के उस वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हों। एंड देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना मस्ट है। सो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सो नाउ फॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव d इक्वल्स 0।
अब डी के प्लेस पे डी का वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फाइंड किया है, तो लिख सकते हैं यहाँ से 9a² माइनस 36 इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज 9a² इक्वल्स हो जाएगा 36, और यहाँ से लिख सकते हैं a² इक्वल्स 36/9। दिस इम्प्लाइज a² इक्वल्स 4। अब देखिए हमें a² इक्वल्स 4 मिल गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a इक्वल्स हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस √4, और लिख सकते हैं a इक्वल्स प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2। सो देखिए हमें यहाँ से a के क्या क्या वैल्यूज़ मिल गए, a इक्वल्स 2 और a इक्वल्स -2, एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें के उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है x² प्लस k टाइम्स ऑफ 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स 0। अब देखिए इसे हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस k इंटू 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx, प्लस k इंटू k करेंगे तो ये k² एंड k इंटू -1 विच इज़ -k प्लस 2 इक्वल्स 0। और इसे लिख सकते हैं हम लोग अगेन x² प्लस 2kx प्लस, अब देखिए यहाँ पे k² माइनस k प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसे एक साथ ब्रैकेट में रख लेते हैं, k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, we get a equals 1, b equals twice of k and c equals k² माइनस k प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो d इक्वल्स हमें पता है होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b² के प्लेस पे हो जाएगा 2k का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे a का वैल्यू विच इज़ 1 इंटू c के प्लेस पे c का वैल्यू विच इज़ k² माइनस k प्लस 2। अब देखिए 2k का स्क्वायर विच इज़ 4k² -4 इंटू 1 -4, एंड -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे k² से तो हमें मिलेगा -4k², -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -k से तो हमें मिलेगा +4k, एंड -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा -8। अब देखिए यहाँ पे 4k² एंड -4k² कैंसिल आउट, तो हमें d इक्वल्स क्या मिल गया, 4k - 8। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें k के उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हों। तो यहाँ पे हम लोग कौन से कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं फॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव d इक्वल्स 0। अगर किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो d क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, है ना। अब d के प्लेस पे हम लोग d के वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने फाइंड किया है। तो d के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4k - 8 इक्वल्स 0, एंड दिस इम्प्लाइज 4k इक्वल्स 8, और वी कैन राइट हियर k इक्वल्स 8/4 विच इज़ 2, एंड यही हमारा
आंसर है। तो आज हमारा एक्सरसाइज 4C खत्म हो गया।